गाजियाबाद, गोरखपुर। डूंगरगढ़ के श्री चंद्र भगवान जी की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दिनावक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आज मैं गोरखपुर से आया हूँ। मेरे बेटे का जन्मदिन है। हर बार बस थोड़ा सा बड़ी दूर से आए गुरुवर तेरे चरणों में हम आए। हम सत सत शीस झुकाए, हम सत सत शीस नवाए। आशीष मिले भगवान हम सबको ऐसा पुण्य जगाए। गुरुवर चरणों में आए, गुरुवर चरणों में आए। जब जब हमने चाहा गुरुवर हमने तुमको ही पाया। हर दर पे पाया, गुरुवर चिरवों को पाया। आचार्य श्री के चरणों में हम झुका रहे सबका माता, जिनकी लो ये दीदी को दे दो। जिन्हें मांगलिक आयोजनों में अपनी सहभागिता अर्जित करना है, अपना नाम पहले लिखा दें। जिनके नाम हमारे पास आए उनके नाम का मैं वाचन कर रहा हूं। उनसे निवेदन है शीघ्र अतिशीघ्र बैठक व्यवस्था में अग्रिम पंक्ति पर अपना स्थान ग्रहण करें। अनुजी जैन टीकमगढ़ से आपको मंगलाचरण का सौभाग्य मिलता है। प्रतिभा जैन पारुल जैन मंडीदीप से आपको श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पवन कुमार नरेंद्र जी जैन टीकमगढ़ आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पार्श जैन राजीव जैन राखी जैन गोरखपुर से हैं, आपको भी शास्त्र भेंट प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अजित प्रसाद एंड सन्स जिनेन्द्र जी जैन दिल्ली आपको भी श्रावक बनकर पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आए 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 समय सागर महाराज, आए 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 समय सागर महाराज। मुनियों के साथ ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ ऋषियों के साथ आए 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 समय सागर महाराज, आए 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 समय सागर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूजन का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। आप जिस जिस शहर से जिस जिस समाज से पधारे हैं, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ से ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। महिलाएं इधर बैठते चलें, पुरुष वर्ग इधर बैठते चलें, सबके बैठने की पर्याप्त। भैया इधर जितने भी लोग हैं बीच में आए, आप लोग कोने में नहीं, हाँ बीच में आते चलें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आप सभी महानुभाव से निवेदन, बड़े पांडाल पर बैठक व्यवस्था अनुसार अपना स्थान सुनिश्चित करें।
हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आज की धर्म सभा को प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। अनु जैन टीकमगढ़ से पधारी हैं। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु वशिष्ठर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु वशिष्ठर समय सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य संघ की जय। ज्ञानी हो ध्यानी हो त्यागी हो मेरे गुरु महान, योगी वैरागी के चरणों में झुकता है सारा जहां। ज्ञानी हो ध्यानी हो त्यागी हो मेरे गुरु महान, योगी वैरागी के चरणों में झुकता है सारा जहां। ज्ञान के समंदर में डूबते रहे, आनंद मुक्ता को चुनते रहे। ऋषियों के स्वामी ऋषि राज की तरह, ये तो लगे मुनियों के नाथ की तरह। गुरुवर हाँ मेरे गुरुवर, गुरुवर श्री विद्यासागर। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं चित्रानावरण के लिए इस मंगलाचरण के साथ पार्श जैन, जिनका आज जन्मदिन है। राजीव जी जैन, राखी जैन गोरखपुर से पधारे, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए संयुक्त रूप से आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के चित्र अनावरण का सौभाग्य प्राप्त करें और साथ में दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं साथ में आवाज दे रहा हूं, पंकज जी सुपारी भोपाल से हैं, भोपाल दिगंबर जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके साथी सभी आए हैं। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आप संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए चित्र के अनावरण का सौभाग्य प्राप्त करें, दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें शीघ्रता से। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण का सौभाग्य। हाँ, प्रारंभ कराएं। हाँ, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। दीप प्रज्वलन का सौभाग्य जिनके नाम की घोषणा है उनसे निवेदन है शीघ्रता से पहुंच जाएं। दीप प्रज्वलन का सौभाग्य। दीदी जी को दीप प्रज्वलन के लिए गाएं। दीप प्रज्वलन। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की जय। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। श्रेष्ठ निर्यापक समण मंच पर विराजमान पूज्य समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पर्वत पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। हम प्रतिदिन आपको बताते हैं कि भव्य त्रिकाल चौबीसी, जिसमें 72 प्रतिमाएं अष्टधातु की खड़गासन की विराजमान होंगी, सहस्कूट जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य 3,51,000 रुपये छत्र चंवर भामंडल सहित मात्र 9
8 या 9 प्रतिमाएं शेष रह गई हैं 1008 में से। 1008 प्रतिमाओं को पूर्ण करने वाले सभी दानदाताओं के सम्मान में एक बार सामूहिक रूप से जोरदार तालियां और दान की अनुमोदना, क्योंकि दान देना और दान की अनुमोदना करना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप कुछ ही प्रतिमाएं जो शेष रह गई हैं आप चाहते हैं आपके परिवार का नाम उस पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो, तो आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए आज ये स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। मात्र 3,51,000 रुपए में श्री जी को, भगवान को, 3 लोक के नाथ को विराजमान अष्टम तीर्थ इस चंद्रप्रभु भगवान के दरबार में सहस्कूट में एक श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य वेदी छत्र चंवर भामंडल सहित आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं मात्र 3,51,000 रुपए में। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सीढ़ियों का निर्माण कार्य चल रहा है, जो लगभग 3-3.5 महीने पहले ही पूर्ण हुआ और द्रुत गति से चल रहा है। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें, क्योंकि बिना सीढ़ियों के पर्वत पर कैसे चढ़ा जाएगा, और इस भव्य मंदिर के दर्शन के लिए क्या आने वाली पीढ़ियां जब इस सीढ़ियां चढ़ेंगी और जब उन्हें ज्ञात होगा इन सीढ़ियों का निर्माण हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने, हमारे चाचा जी ने, काका जी ने कराया, तो कितने गौरव की बात होगी। इतिहास का यदि आप ये गौरव हासिल करना चाहते हैं तो एक एक सीढ़ी की, एक एक शिला से जुड़ते चलें और आचार्य भगवान की कृपा का आशीर्वाद प्रसाद पाते चलें। एक सीढ़ी की एक शिला जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपये है, प्रतिदिन हम आपको बताते हैं। आपकी जैसी भावना है आप अपने हाथ उठाकर स्वीकृति प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपको इनामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को संपादित करने के लिए। जिनके नाम पहले से लिखे हैं उनके नामों को हम ससम्मान यथा व्यवस्था अनुसार आमंत्रित करेंगे। जिन्हें और अपने नाम लिखाना है यहाँ पर नाम लिखे जा रहे हैं। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके पहले कुछ मांगलिक अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे आचार्य भगवान के सत्संग के कर कमलों में सास प्रदान करना, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करना, और इन किन्हीं मांगलिक आयोजनों में से आप अपनी सहभागिता अर्जित करना चाहते हैं तो अपना नाम दे सकते हैं। प्रतिभा स्थल में ज्ञान दान के माध्यम से, गौशाला में करुणा दान के माध्यम से, चल चरखा हथकरघा में श्रम दान के माध्यम से आप अपना सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आचार्य भगवान के निमित्त से दिया हुआ दान हमारे जीवन में कितना गुना पुण्य बनकर लौटेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे निमित्त, ऐसे क्षेत्र पर अष्टम तीर्थ चंद्रप्रभु भगवान के दरबार पर हम आपसे निवेदन करते हैं, अपने नाम देते चलें। आज पूजन हम आचार्य परमेष्ठी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूजन का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त करते हुए प्रारंभ करें। उसके पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पार्श्व जैन, राजीव जी जैन, राखी जी जैन, आप आए। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना। शीघ्रता से जिनके नाम होते हैं ऊपर चलें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन करते हुए आज के प्रथम शास्त्र भेंट करने का, दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जगमैया जन में दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पार्श्व जैन जिन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राजीव जी, राखी जैन गोरखपुर से पधारे हैं, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना में एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपये की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अजित प्रसाद जी एंड सन्स जिनेन्द्र जी जैन दिल्ली, जिन्होंने आचार्य भगवान के समाधि स्थल में स्मारक के लिए ऑनलाइन 1,11,111 रुपए की स्वीकृति। दान की अनुमोदना, तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। यदि इनके परिवार से कोई यहाँ पर उपस्थित हो तो आपसे सविनय निवेदन है आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पवन कुमार जी जैन, नरेंद्र जी जैन टीकमगढ़ से पधारे हैं, आप भी आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीफल देते चलें। प्रतिभा जैन, पारुल जैन, मंडीदीप, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
खातेगांव नगर पालिका से अध्यक्ष नरेंद्र जी, सारिका चौधरी जी परिवार, ब्रह्मचारी गोलू भैया साथ में पधारे हैं। आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे खातेगांव के श्रेष्ठीजन नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उन्हें सम्मान लेकर आएं और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अंकित जी जैन मुंगावली से पधारे हैं, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिनके नामों की घोषणा हो रही शीघ्रता से आते चलें, जिनके नाम हमारे पास पहले से हैं हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। मुकेश जी जैन, मोनू जी जैन, गैरतगंज, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री नरेंद्र जी, वंदना जी, अदिति जी, योगेश जी, नीरज जी जैन भोपाल से पधारे हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में। पंकज जी जैन, सुपारी जी जैन, श्रीमती वंदना जी जैन, आपने भी सीढ़ी सरोवर की योजना से जुड़ते हुए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। नरेंद्र जी, वंदना जी भोपाल सास भेंट में। हाँ, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। चंद्र कुमार जैन, मनीष जैन, आदिनाथ जैन मंदिर भोपाल से पधारे हैं, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य मिलता है। आपसे भी निवेदन, आप भी आए। हमारे पास जितने नाम थे हमसे सबके नामों को आमंत्रित करने का प्रयास किया। यदि किसी का नाम छूट गया हो तो आप अपना नाम पुनः यहाँ पर दे सकते हैं। वैशाली गांधी मुंबई से पधारी हैं, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना में सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। मेरा पुनः निवेदन, दान में किसी का भी नाम आता है अनुमोदना करना चाहिए। गुरु वाणी लागे हो, गुरु वाणी लागे। जैसो मीठो मीठो गंगा तेरो पानी लागे हो, मीठो रस से भरी रे गुरु वाणी लागे हो, गुरु वाणी लागे। जैसे मीठो मीठो गंगा तेरो पानी लागे। सागर भाग्योत्तर तीर्थ महिला मंडल सागर से हैं, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने, राशि कार्यालय में जमा करना है। अदिति जैन, प्रदीप जी जैन, भंसाली नया पारा राजिम, आपने भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सब मिलकर, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र बड़े पंडाल में अपनी बैठक व्यवस्था अनुसार स्थान संरक्षित रखें और हम सभी आचार्य परमेष्ठी की पूजन करना प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हो, नाम तुम्हारा। राम राम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हो, नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। राम राम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हो, नाम तुम्हारा। श्री विद्यासागर जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। चेनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। इनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो 60 आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। दुनिया से जो हारा
तू आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से बहुकाल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर बस लुटाया है। निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भरे से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय है अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल ओम जावे। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्वामिति। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में। काम भाव विध्वंस है तुमन यह मदनी विजेता बन न सके। यह भाव हृदय में लाया ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य भक्ष्य बगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नई वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। वहती ज्ञान की धार गुरुवरे तुम्हारे दार। विद्यासागर महाराज तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने चौका नहीं बुहारा। कैसे आएंगे गुरुराज, कैसे आएंगे गुरुराज। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था।
बस पाप कर्म तजे पुण्य कर्म को, चाहे रहा अपनाना था। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। गुरुवर हो मेरे गुरुवर, गुरुवर हो गंगा मैया में जब तक पानी रहे। मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, हो जिंदगानी रहे। गुरुवर हो मेरे गुरुवर, गुरुवर जग के बेभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। और सब मिलकर पूर्ण अर्घ गाएंगे। हाँ। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। ओम ह्रीम श्री 108 निर्यापक समण समय सागर जी महामुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए मंच पर विराजमान जय श्रेष्ठ निर्यापक समण पूज्य समय सागर जी महाराज के चरणों तक निवेदन करते हैं। हे निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य जय शेष निर्यापक समन समय सागर जी महामुनि राज की। मंच पर विराजित पूज्य जय शेष श्रमण समय सागर जी महाराज की आज्ञा अनुसार मंच पर विराजमान क्षुल्लक मुनिराज के चरणों तक निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। अवाक
विसर्गः वपुषेव मोक्ष मार्गे प्रशस्तं विनियेव नित्यं ध्यान प्रधाना समता निधाना आचार्यवर्यं सततं जयन्ति आचार्यवर्यं सततं जयन्तु। बोलिए श्री चंद्रप्रभ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की। 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की। पिछले वर्ष हम लोगों का 1 वर्ष पूर्ण हुआ था चुल्लक दीक्षा का। गौर झामर में पूज्य मुनिश्री के चरणों में हम लोग थे। उस समय हर बार ये भाव अंदर जागृत होते थे कि कुछ समय के बाद हम लोगों को आचार्य श्री के चरणों का सानिध्य मिल जाएगा। इस बार फिर जब गंज वासौदा में थे और वहां पर ऐसा कुछ संकेत आया कि विहार करना है, तब भी ये भाव अंदर थे कि अब फिर गुरु जी के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। आज 2 वर्ष पूर्ण हो गए। अब पूज्य बड़े महाराज जी हमारे गुरुवर हैं। शास्त्रों में पढ़ा है कि गुरु महाराज शिष्य को संस्कारों के माध्यम से उन पर उपकार कर देते हैं। अब शिष्य कैसे ये कार्य करे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, शिष्य भी गुरु पर उपकार कर सकता है। कैसे करेंगे? तो कहा जो शिक्षाएं गुरु ने दी हैं, जो संस्कार गुरु ने दिए हैं, गुरु के आदर्शों पर, गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखते हुए समर्पण के साथ यदि उनकी आज्ञा का पालन किया जाए तो कथनचित गुरु पर भी उपकार किया जा सकता है। पिछले 7-8 दिनों से गुरु जी के श्री चरणों में भावांजलि सभा, श्रद्धांजलि सभा के रूप में हो रही है। उसी की श्रृंखला में ये कुछ बोलने का अवसर आया है। आचार्य महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर 50 शास्त्रों का प्रकाशन हुआ था, जिसमें आचार्य विद्यासागर जी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ शास्त्र छपे थे। उसमें एक प्रसंग पढ़ा था हम लोगों ने, सभी ने, कि जिस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने आचार्य पद को उनके योग्यतम शिष्य गुरु जी के लिए प्रदान करने के भाव रखे और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी अपने आसन से उठकर उस आसन पर विराजमान हुए जिस पर पूज्य गुरु जी थे, और आचार्य श्री जी को, मतलब मुनि श्री विद्यासागर जी मुनिराज को आचार्य पद सौंपते हुए उच्च आसन पर
विराजमान कराया। तो हमने उस प्रसंग में पढ़ा था कि आचार्य महाराज का सिर तो थोड़ा नीचे की ओर था, लेकिन थोड़े थोड़े एक मुस्कान सी थी उनके चेहरे पर। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो आचार्य महाराज ने कहा कि जैसे हंसते हंसते आपने आचार्य पद का त्याग किया है, ऐसे ही एक दिन मैं भी हंसते हंसते अपने आचार्य पद का त्याग कर दूंगा। और वही कार्य उन्होंने कर दिखाया। उनका सारा जीवन प्रदर्शन से दूर रहा और उनकी दीक्षा का महोत्सव भी प्रदर्शन से दूर था और उनकी समाधि का अवसर भी प्रदर्शन से दूर था। हम सबका जीवन भी वैसा बने। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। हेलो, हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और मंच पर विराजमान जय शेष निर्व्यापक समण पूज्य समय सागर जी महाराज के चरणों तक चलते हैं, निवेदन करते हैं। हे निर्व्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, वह ये है, स्वयं का कल्याण करना यह तो कठिन है ही, किंतु स्व कल्याण के साथ पर का कल्याण करना इससे भी अत्यंत कठिन कार्य हुआ करता है। अपने मन को केंद्रित करना, अपने मन को नियंत्रण में रखना, यह पुरुषार्थ साध्य है, किंतु दूसरे के मन को नियंत्रण में रखने के लिए सहयोग दिया जा सकता है, किंतु कार्य स्वयं को करना होता है। सहयोग अलग है, निमित्त ये अलग है, और स्वयं पुरुषार्थ के बल पर उन निमित्तों का, उन साधनों का जो अपने से पृथक हैं, उनका आलम्बन लेकर के ही पुरुषार्थ किया जाता है। सैद्धांतिक विषय भले ही क्यों न हो, प्रसंग के अनुरूप उसको रखना मैं अपेक्षित समझता हूँ।
गुरुदेव की दृष्टि हमेशा उपादान की ओर रही है। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि निमित्त का निषेध किया जा रहा हो। उनका ये कहना है कि एक ट्रेन है, रेलगाड़ी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर चलती है? पटरी पर चलती है। पटरी यह अधिकरण है, आधार है, किंतु बिना पेट्रोल के वह गाड़ी चल नहीं सकती। तो पेट्रोल जो हुआ यह एक विशेष उसके लिए कारण हुआ, और जो पटरी है ये वह एकमात्र अधिकरण है, एक आधार के रूप में है। पटरी पर गाड़ी खड़ी है, चल क्यों नहीं रही? चलना चाहिए उसको। बिना पटरी के आधार के वो गाड़ी चल नहीं सकती, किंतु पटरी पर खड़ी क्यों है, चल क्यों नहीं रही, यह प्रश्न सामने आता है। तो गुरुदेव का ये कहना है वह पटरी एक प्रकार से निमित्त है, उदासीन निमित्त है, और जो पेट्रोल है वह अंतरंग निमित्त माना जाता है। इसको, इस दृष्टांत को समझते हुए हमें दृष्टांत की ओर जाना चाहिए कि समोर शरण में प्रभु विराजमान हैं और उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से विश्व का कल्याण हो रहा है, यह भी सत्य है। किंतु उनके समोर शरण में पहुंचने के उपरांत क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। बिना उनके सानिध्य के, बिना उनके पादमूल के सामान्य सम्यक दृष्टि अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता। यह सिद्धांत है, यह आगम वाक्य है। किंतु जिन जिन लोगों ने प्रभु का सानिध्य पा लिया है, तो क्या वो सारे सारे अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं क्या? यह प्रश्न है। करें अनिवार्य नहीं, किंतु उस रेंज में जाने के बाद विशुद्धि उनके निमित्त से बढ़ सकती है, बढ़ती है, किंतु अनिवार्य रूप से बढ़े ये नियामक नहीं है। इसको बोलते हैं योग्यता। इसलिए गुरुदेव हमेशा योग्यता का मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बार बार वो आगम के आधार से ही हम लोगों को संबोधित करते आए हैं। वो इसलिए करते हैं कि अच्छे से अच्छे निमित्त मिलने के उपरांत भी कार्य संपादित हो, ये अनिवार्य नहीं है। मैं निमित्त को गौण करना चाह रहा हूँ अथवा नकारना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं। किंतु यह प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है कि अनादिकाल से संसारी प्राणी इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करता आया है, और ऐसे भी अनंतानंत जीव इस धरती पर है, इस लोक में, जिन्होंने अभी तक एक बार भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध नहीं किया। निमित्त मिलने के उपरांत भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध क्यों नहीं किया, यह प्रश्न है। करने वाले कर रहे हैं, ये अलग वस्तु, किंतु नहीं करने वाले जीवों की संख्या भी अनंतानंत हैं। उन्होंने अतीत में कई बार इस प्रकार के निमित्त पा लिए होंगे, इसके उपरांत भी उस कार्य को संपादित क्यों नहीं किया? योग्यता बहुत बड़ी चीज है। इसलिए गुरुदेव ये कहते हैं जो निमित्त हुआ करता है, बहिरंग निमित्त, वह नियामक रूप से कार्य को संपादित नहीं कर सकता। जैसे दृष्टांत दिया था
पटरी के बगैर वह गाड़ी चल नहीं सकेगी, रेलगाड़ी। किंतु पटरी सुदूर तक बिछी हुई है, किंतु उसी पटरी पर वह गाड़ी खड़ी क्यों है? क्योंकि योग्य जो साधन चाहिए उसका अभाव होने के कारण। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए योग्यता की बड़ी आवश्यकता है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे, उनके अंदर शक्ति तो विद्यमान है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति के लिए योग्यता की बड़ी आवश्यकता है। बिना हे और उपादेय का अर्थ क्या होता है? हे का अर्थ छोड़ने योग्य वस्तु, उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य वस्तु, ये दो हैं। इन दोनों का परिज्ञान जो होता है वह बिना मन के संभव नहीं है। यह जहर है और ये अमृत है। इस प्रकार का ज्ञान असंगी को प्राप्त नहीं हो सकता, संगी को ही होगा। विचार विमर्श करने की क्षमता जिसके अंदर है वह समनस्क अर्थात मन सहित जीव माना जाता है। ये अनिवार्य है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। किंतु इस प्रकार के जो निमित्त हैं ये प्राप्त करने के उपरांत भी जिसके अंदर योग्यता जागृत नहीं होती उसके लिए बहिरंग निमित्त कार्यकारी सिद्ध नहीं होता। मैं ये कह रहा था कि समोसरण में साक्षात प्रभु विराजमान हैं और वहाँ पर समोसरण में सम्यक दृष्टियों का प्रवेश हो चुका है और केवली भगवान का अथवा तीर्थंकर का पादमूल मिलने के उपरांत भी वह सम्यक दर्शन क्षायी के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं हो पा रहा है? इसको बोलते हैं उपादान। इसलिए आचार्य महाराज का बार बार कहना है निमित्त पुण्य के उदय में निमित्तों का समागम मिल जाता है, किंतु उसका सदुपयोग करने की योग्यता भी जागृत होनी चाहिए। तो योग्यता मान लो किसी के अंदर है और वह उपदेश का प्रभाव पड़ सकता है, किंतु उपदेश का प्रभाव किसका पड़ेगा यह मेन प्रश्न है। बहुत अच्छा विषय है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे कि आगम में एक उल्लेख आया, प्रसंग आया है और सागर में सन 80 की बात है। षटखंड आगम की वाचना, धवला ग्रंथ की वाचना चल रही थी और अनेकानेक विद्वान उपस्थित थे और गुरुदेव संग सहित वहाँ पर विराजमान थे और धवला की वाचना प्रारंभ हुई। उसमें एक प्रसंग आया था जो बहुत ही मार्मिक विषय को लेकर के वह प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। वो ये है कि सम्यक दर्शन की जो उत्पत्ति होती है उसमें कुछ बहिरंग कारण हैं, जिसमें जाति स्मरण, जनबिंब दर्शन, देववृद्धि दर्शन, धर्म श्रवण, वेदनानुभव, जन महिम दर्शन इत्यादि अनेक प्रकार के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में ये बहिरंग कारण है, अंतरंग कारण नहीं। अब प्रश्न ये है कि धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। आप ध्यान दें क्योंकि ये विषय सिद्धांत का है, इसलिए लेकिन बहुत सरल शब्दों में बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को भी वह आगम की गहराई आपको ज्ञात हो सके कि धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। और धर्म श्रवण किस किस गति में हो सकता है? सभी गति में धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, ऐसा उल्लेख है। किंतु जो नरगति में रहने वाले, अधोगति में रहने वाले जो नारकी हैं, उनके पास भी सम्यक को उपलब्ध करने की योग्यता है और प्रथम पृथ्वी से लेकर के तीसरी पृथ्वी तक
धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन को प्राप्त कराया जा रहा है। किसके द्वारा महाराज? वहां पर कोई महाराज पहुंचते हैं क्या? महाराज नहीं पहुंचते हैं। फिर कौन पहुंचते हैं महाराज? वहां पर देवों का आवागमन वहां तक होता है। कहां से कहां तक? प्रथम पृथ्वी से लेकर के तीसरी पृथ्वी तक जो देव हैं, सम्यक दृष्टि देव, वे उन नारकियों को सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के उद्देश्य को लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और धर्म श्रवण के माध्यम से उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं। प्राप्त करने की योग्यता उन नारकियों में भी है, किंतु प्राप्त जो होगा उसके लिए बहिरंग कारण भी बहुत अनिवार्य सिद्ध होता है। तो देव वहां तक जाकर के उन नारकियों को, जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है, वहां पर जो नारकी हैं वो सारे सारे मिथ्या दृष्टि ही हैं, ऐसा भी नहीं। सारे सम्यक दृष्टि ही हैं, ऐसा भी नहीं। कुछ सम्यक दृष्टि भी नारकी हैं और मिथ्या दृष्टि भी नारकी हैं। जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं उनको सम्यक को प्राप्त कराया जा रहा है देवों के द्वारा धर्म श्रवण के माध्यम से। यहाँ तक बात आ गई। अब चलिए धीरे से नीचे। तीसरे पृथ्वी के उपरांत नीचे के जो 4 पृथ्वी हैं, जिनमें नारकियों का आवास वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी मिथ्या दृष्टि नारकी भी है और सम्यक दृष्टि भी नारकी हैं, किंतु देवों का आवागमन तीसरे पृथ्वी तक ही होता है, उसके नीचे नहीं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज चतुर्थ पृथ्वी से लेकर के सप्तम पृथ्वी तक जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उनको धर्म श्रवण कराने के लिए देव तो जा नहीं सकते। फिर वहां पर धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए उनकी जिज्ञासा ये है, पूर्व पक्ष बना करके आगमकार उत्तर दे रहे हैं कि शिष्य प्रश्न कर रहा है कि महाराज फिर चौथी पृथ्वी से नीचे रहने वाले जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उनको धर्म श्रवण कराने वाले देव तो जाएंगे नहीं। वहां पर रहने वाली जो स्थानीय सम्यक दृष्टि नारकी हैं, वे मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण करा करके सम्यक को उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा पूर्व पक्ष के रूप में रख करके उसका उत्तर दिया है। समझ में आ रहा है? देव तो जाएंगे नहीं, तो महाराज जो सम्यक दृष्टि नारकी है वो मिथ्या दृष्टि नारकियों को बिठा करके धर्म श्रवण करा ले। माई की व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा संभव नहीं। फिर किन निमित्तों से सम्यक की उत्पत्ति होगी? तो उत्तर दिया है जाति स्मरण के द्वारा और वेदनानुभव के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है। तो धर्म श्रवण क्यों नहीं करा सकता एक नारकी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नारकी को? उत्तर बहुत ही मार्मिक उत्तर दिया है कि भव संबंधेन पुव्वेर संबंधेन वा परपर अनुगेज अनुगहाय भावानाम असंभवादो कहा। भाव इसका ये है कि परस्पर में अनुग्रह करने के भाव सम्यक दृष्टि नारकियों को भी नहीं हो सकता, क्योंकि भव संबंधी न वहाँ की ऐसा वातावरण है, ऐसा एक उस पर्यायगत इतनी विशेषता है कि एक दूसरे के प्रति अनुकंपा करुणा दया भाव धारण करके वो मिथ्या दृष्टियों की नारकियों को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का भाव नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है दूसरे के ऊपर अनुग्रह करने के लिए स्वयं के ऊपर भी अनुग्रह होना अनिवार्य सिद्ध होता है। बहुत अच्छा कहा था आचार्य महाराज ने, बिना टीचर के बिना प्रोफेसर के विद्यार्थियों को छात्रों को पढ़ाया नहीं जा सकता। जो क्लास फेलो है वह एक दूसरे को पढ़ाने का अधिकार उनका नहीं, क्योंकि वह क्लास फेलो है। प्रभाव एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ सकता। इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि नारकी भी क्यों न हो, मिथ्या दृष्टि नारकी के ऊपर अपना प्रभाव
नहीं डाल सकते हैं। इससे स्पष्ट है एक दूसरे के कल्याण करने के लिए स्वयं को अपना आत्म कल्याण सर्वप्रथम करना अनिवार्य सिद्ध होता है। ज्ञान रखना अलग है, किंतु उस ज्ञान का प्रभाव दूसरे के ऊपर डालने के लिए स्वयं उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में चारित्र के लिए स्थान जो देता है, उसी व्यक्ति का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ सकता है और पड़ता है। इसलिए छुलोक जी ने भी कहा था, अभी 2 साल व्यतीत हुए हैं गुरुदेव के चरणों में और उन्होंने हमारा कल्याण किया है, किंतु गुरुदेव का ये बार बार कहना रहता, कल्याण जो होता है वो बिना दूसरे के निमित्त के संभव नहीं, किंतु निमित्त अनेकों बार मिलने के उपरांत भी जब तक भीतर से भाव जागृत नहीं होते तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए प्रति समय परिणामों में निर्मलता उज्ज्वलता लाने के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र जो अपने से भिन्न हैं उनका आलम्बन तब तक लेना चाहिए जब तक हमें सिद्धत्व की उपलब्धि न हो। पटरी का आलम्बन कब तक लिया जाता है? जब तक जिस गंतव्य तक हमें पहुंचना है वहां तक पटरी की आवश्यकता पड़ती है, बाद में पटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में बात आ रही है? भाषा हमारी समझ में आ रही है? क्योंकि मातृभाषा तो है ही नहीं मेरी, है, और आप लोग बिल्कुल फ्लो बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं बिना रुके, और हम बोलते हैं धीरे धीरे, पैसेंजर गाड़ी जैसे धीरे धीरे चलती है, और आप लोगों की गाड़ी एक्सप्रेस। हाँ, लेकिन गुरुदेव का कहना है ज्ञान अल्प भी क्यों न हो, वह यदि सम्यक ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है, तो उसके माध्यम से हम अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हाँ, ज्ञान ज़्यादा और कम नहीं, किंतु समीचीन ज्ञान के माध्यम से ही कल्याण होता है। और ज्ञान में जो समीचीनता आती है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है। सम्यक दर्शन के अभाव में भी ज्ञान विद्यमान रहता है जीव के अंदर, किंतु उसमें समीचीनता किसके द्वारा आती है? तो आस्था के माध्यम से, सम्यक दर्शन के माध्यम से, श्रद्धान के माध्यम से। तो श्रद्धान की किरण यदि जिसके अंदर फूट गई है तो उस किरण, आस्था की किरण, श्रद्धा की किरण के माध्यम से अनादिकालीन जो अज्ञान की परंपरा थी वह टूट सकती है और वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो सकता है, होता है। इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, हर्ष का अनुभव हो रहा है कि गुरुदेव ने जो दिया है आप लोगों के लिए, इस सारे के सारे दृश्य को देख करके मुझे बहुत ही भाव विभोर हो जाता हूँ। ये छोटी छोटी बालिकाएं सामने बैठी हैं, इनके अंदर आस्था की जो किरण जागृत हुई है उसके लिए अनन्य यदि कोई कारण है तो आचार्य भगवान है। और उनके सानिध्य को प्राप्त करके इन्होंने पुरुषार्थ किया है और गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया है बहनों के लिए, उनका भी तीव्र पुण्य का उदय आया और गुरुदेव के लिए ज़्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और एक ही स्थान पर वो रहे। एक स्थान का अर्थ क्या? ज़्यादातर उनका प्रवास मध्य प्रदेश में ही रहा है और उसमें भी विशेष रूप से बुंदेलखंड में रहा है और बीच बीच में अन्य क्षेत्रों में भी 2, 4, 6 चातुर्मास हुए हैं। जैसे ईसरी में चातुर्मास 83 में हुआ,
महुआ में भी चातुर्मास 96 में हुआ, आदि आदि हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी अमरकंटक में, छत्तीसगढ़ में आता, एमपी में आता है, बहुतायत उनके जितने भी चातुर्मास हुए हैं वो मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में, और उसमें भी सिद्ध क्षेत्र में ही हुए हैं और कुछ अच्छे क्षेत्र में भी हुए हैं। इस प्रकार मैं सोचता था कि आचार्य महाराज सिद्ध क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र को क्यों चुनते हैं, जबकि बड़े बड़े जो महानगरी हैं जहाँ पर लाखों की करोड़ों की संख्या है, वहाँ पर जाकर के बड़ी प्रभावना होगी और होलसेल व्यापार उनका चलेगा। वो इस प्रकार क्षेत्र में आकर के क्यों चातुर्मास आदि करते हैं, ये मन में बार बार विचार आता था। अब वह सारा का सारा विकल्प हमारे शांत हो चुके हैं। इसलिए आगमकार ये कहते हैं कि आत्मा का जो विकास होता है वह विशेष द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के होता है। दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, आदि आदि जो महानगरी माने जाते हैं, वहाँ पर 5 मिनट बैठ करके शांति के साथ हम अपने आवश्यक क्रियाओं को न कर सकेंगे न दूसरे को करा सकेंगे। इतना विशाल जो चतुर्विध संघ का निर्माण उन्होंने किया है, इसके अलावा भी जो ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारिणी के रूप में जो उन्होंने अपने माध्यम से, आगम के माध्यम से इन लोगों को जो उपदेश आदि दे करके यहाँ तक ले आए हैं, इसमें एकमात्र शांतमय वातावरण उन्होंने चुना है। उसके बिना ये संभव नहीं। और ये प्रतिभा स्थले यहाँ पर चंद्रगिरी में आप देख रहे हैं, अभी मैं जंगल गया था, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, वहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण है। उस वातावरण में रहने से ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक मन लग जाता है, उपयोग स्थिर हो जाता है और सारे अन्य जो परिणाम हैं वो सारे विस्मृत हो जाते हैं और एकाग्र हो करके अध्ययन ध्यान आदि करने के लिए ये वातावरण उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार 50-55 साल तक उन्होंने अपने आत्म साधना करते हुए अपने लक्ष्य को, ध्रुव लक्ष्य को नहीं भूलते हुए विश्व कल्याण करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है और उसके माध्यम से उन्हें जो सफलता मिली है, वो सारा दृश्य हमें आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार भविष्य में इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि उनके आशीर्वाद के माध्यम से, उनके दिए हुए जो संकेत हैं और मार्गदर्शन है, निर्देशन है, उनके आदेश हैं, उनको आत्मसात करते हुए उनके पद चिल्लों पर चलने का हम पुरुषार्थ करते हैं और बिना किसी विषयों की आकांक्षा रखे हम धर्म की आराधना और गुरु की उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण अल्पकाल में हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। क्या है